हेलो दोस्तों, आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया के फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक टीचर, फिलैंथ्रोपिस्ट, जूरिस्ट और एक एक्सपर्ट थे पॉलिटिकल साइंस के। साथ साथ वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के रॉयल एडवाइजर भी थे। और आप ये बात भी जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य 15 साल के एक आम से लड़के थे जिसे आचार्य चाणक्य ने ट्रेनिंग दी थी, उन्हें वेपन्स की टेक्निक बताई थी, उनका माइंडसेट एक वॉरियर और एक फेयरलेस राजा के रूप में डेवलप किया था, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन सके। तो दोस्तों जरा ध्यान से सोचो कि अगर एक 15 साल के आम से लड़के के ऊपर चाणक्य की बातों का इतना ज्यादा असर हुआ, तो उनकी बातें, उनकी टेक्निक और उनकी स्ट्रेटजीज आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा यूजफुल होंगी। और इतना बात तो तय है कि इसका यूज करके, इन बातों को समझ के आप अपने फील्ड में बेस्ट और ग्रेटनेस अचीव कर पाओगे। आचार्य चाणक्य ने अपनी लाइफ में टोटल 6000 से भी ज्यादा श्लोक और सूत्रास कहे हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल सूत्रास में से 10 सूत्र आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो ये प्रिंसिपल आपको इंटरनेट में कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन ये डीप मीनिंग कोड्स और डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य के 10 प्रिंसिपल शेयर करूंगा आजकल की यूज आने वाले सिंपल वर्ड्स में। और दोस्तों अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या साइंस फिक्शन में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट्स शेयर करूंगा। सो भाइयों और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। सूत्र नंबर 1, आपको अपने सीक्रेट्स किसी भी इंसान से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये आदत आपको बर्बाद कर सकती है। क्योंकि नॉर्मली हमें पता नहीं होता कि कौन सा इंसान हमारे लिए अच्छा सोचता है और कौन सा इंसान हमारे लिए बुरा सोचता है। और अक्सर कुछ ऐसे फ्रेंड्स ही होते हैं जो अपने से आगे न निकल जाने के डर में हमसे जलने लगते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम उनसे हमेशा पीछे रहें। ऐसे में वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य वैसे तो पंडित थे, लेकिन उनके एनिमीज हमेशा उनसे डरते थे, क्योंकि उनके दुश्मन को तो दूर की बात, उनके दोस्तों को भी पता नहीं होता था कि उनका नेक्स्ट मूव क्या है, आखिर वो क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। तो हमेशा अपने सीक्रेट्स को छुपाओ, क्योंकि अगर कोई दूसरा आपके सीक्रेट्स को जानता है तो आप उसके सामने वीक हो जाते हो और वो आपका यूज कर सकता है। सूत्र नंबर 2, आपको कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए और उन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करनी चाहिए, और उसके बाद ही उस काम को शुरू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसके रिजल्ट क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं इस काम में सक्सेसफुल हो पाऊंगा। और मैक्सिमम टाइम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि इन क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद भी लोग इस बात से डर जाते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा, सोसाइटी में उनका मजाक बनेगा, और सबसे ज्यादा रिपीट की जाने वाली बात, लोग क्या कहेंगे। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको फेल होने के डर से कभी भी काम को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप फेल भी होते हो तो कम से कम आप कुछ ऐसा सीख जाते हो जो आपको पहले पता नहीं था, और उस सीखी हुई चीजों की एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आप अपने लाइफ में और भी ज्यादा ग्रो कर पाते हो। और जहां तक बात है डर की, तो डर को तो तुरंत खत्म कर दो, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करोगे तब भी आपके लिए फेलियर का डर तो रहेगा ही। सूत्र नंबर 3, एक फूल की खुशबू सिर्फ उसी डायरेक्शन में फैलती है जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है, लेकिन आपके गुडनेस और आपके द्वारा किए गए गुड वर्क्स हमेशा चारों डायरेक्शन में फैलते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो लोग आज नहीं तो कल आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, भले से ही वो आपके सामने तारीफ आपकी ना करे, लेकिन वो आपके पीठ पीछे तारीफ जरूर करेंगे। और ये पीठ पीछे बुराई करने से तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अपने टाइम पे तो चाणक्य को भी लोग बेवकूफ और घमंडी इंसान समझते थे, लेकिन आज हम उनसे सीखते हैं, उन्हें अपना आइडल और मेंटर बनाते हैं। उसी तरह आप अच्छे काम करते जाओ, लोग आज नहीं तो कल आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। सूत्र नंबर 4, हर सक्सेसफुल लीडर इस प्रिंसिपल का यूज जरूर करता है। हम हर बार गलती करके नहीं सीख सकते, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ करने को है कि हर बार गलती करके सीखने पर हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, और कई बार गलतियां इतनी बड़ी भी हो सकती है कि उस गलती को करने के बाद आपको रिकवर करने का टाइम ही ना मिले। सो आपको हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। दूसरों ने जो गलतियां की है आप उन पर चिंतन करो, उनसे एक्सपीरियंस लो और अपनी लाइफ में उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करो। और मैं इसीलिए लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि वो बुक्स पढ़े, उन महान लोगों के ऊपर लिखी गई बुक्स से सीखे जो खुद बार बार गलतियां करके सीखे हैं और अपने लाइफ में ठोकर खा खा के ही आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे लोगों से सीखते हो
तो सक्सेस की राह में आपकी स्पीड 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सूत्र नंबर 5, इंसान को अपनी लाइफ में इन 4 चीजों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है। पहला, धर्म, जिसे ड्यूटी बोलते हैं। आपको हमेशा अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहना चाहिए। हमेशा दूसरों से भी ज्यादा अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं आप अपना नाम सिर्फ काम करके बना सकते हो, बातें करके तो आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हो। दूसरा, अर्थ, जिसे मनी बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये मिथ फैलाते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में पैसा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, और इसलिए भी ताकि आप दूसरों की मदद कर सको। तीसरा, काम, जिसे प्लेजर बोलते हैं। इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ खुश रहने के लिए ही काम करता है। अलग अलग वेदों में काम को, प्लेजर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन प्लेजर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना आपके लिए पैसा है। लेकिन ये कभी भी आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी। चौथा है मोक्ष, स्लेप्शन, लाइफ का रियल ट्रूथ तो मोक्ष ही है। आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको अपने माइंड को पीसफुल रखना चाहिए ताकि आप दुनिया की एक्चुअल रियलिटी को समझ पाओ। सूत्र नंबर 6, आपको कभी भी पास्ट में नहीं जीना चाहिए। हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके पास्ट में बहुत बड़ी गलतियां हुई हो जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, और आपको ये रिग्रेट हो कि आपने क्या किया। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपके पास एक गिफ्ट है, एक प्रेजेंट है। आपको प्रेजेंट में खुश रहना चाहिए, काम करने चाहिए और अपने आप को और अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। तो पास्ट की चिंता कभी मत करो, और फ्यूचर को सोच के टेंशन लेना तो उससे भी ज़्यादा स्टूपिड है, क्योंकि जो चीज़ हुई ही नहीं है और इस बात की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो होगी भी नहीं, उन चीज़ों को सोच के टेंशन लेना ये एक बेवकूफ़ का ही काम हो सकता है। तो दोस्तों, आपके पास एक गिफ्ट है प्रेजेंट का, उसे यूज़ करो और खुश रहो। सूत्र नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं हर नया काम स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ा और मुश्किल लगेगा, और हो सकता है ये इम्पॉसिबल लगे, और जब आप उस काम को छोड़ देते हो या डर के कारण उस काम को बंद कर देते हो तो एक्चुअल में आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आप उस काम में अड़े रहते हो, उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है और उस इम्पॉसिबल से दिखने वाली काम को आप बड़े आसानी से कर जाते हो। तो दोस्तों, इम्पॉसिबल वर्ड सिर्फ आपके माइंड में होता है। अगर आप कुछ चीज़ ट्राई करते हो तो आप उसमें सक्सेसफुल जरूर होगे। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मुझे बाइक चलाने नहीं आती थी तो मुझे लगता था ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो बीच में मुझसे बाइक बंद हो जाती थी, कई बार ट्रैफिक के बीच में बंद हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे रोज बाइक को चलाने के कारण मेरी कमांड उसमें स्ट्रांग हो गई, और अब तो ये मेरे लिए पानी पीने के जैसा है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य आपसे ये कहना चाहते हैं, स्टार्टिंग में आपको कोई काम बहुत बड़ा लग सकता है, और अगर आपने उस काम को छोड़ दिया तो ये बात सच हो जाएगी। सूत्र नंबर 8, लाइफ की ये 2 बहुत बड़े सस्पेंस होते हैं, और आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए कौन सा इंसान आपके लिए प्रे करता है और कौन सा इंसान आपसे प्ले करता है, मतलब आपके साथ खेलता है। चाणक्य कहना चाहते हैं कि आपको किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर दोस्त बनाने से पहले। सूत्र नंबर 9, आचार्य चाणक्य कहते हैं आपके लाइफ के 2 स्टेट्स जो आपके लिए सबसे अच्छे टीचर का रोल प्ले करते हैं, एक है पेन और एक है प्रॉब्लम। ये 2 चीजें हमेशा आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। हमेशा याद रखना कि जब तक आप जिम में पेन सहोगे नहीं, दर्द सहोगे नहीं, आपके मसल्स नहीं बनेंगे। उसी तरह लाइफ में जब आप फेल होते हो तब अपने लाइफ में आप कुछ नया सीख पाते हो। तो दोस्तों, पेन और प्रॉब्लम को हमेशा अपना फ्रेंड समझो, आपको आपके लाइफ के देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। सूत्र नंबर 10, और मेरे हिसाब से हर पेरेंट्स को इस सूत्र का जरूर यूज करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब बच्चा 1 से 5 साल का होता है तो उसे दुनिया की सारी खुशियां दो, जो वो चाहता है वो करो, जो खाना चाहता है उसे वो खिलाओ, और उसकी हर मांग को पूरा करो। और जब बच्चा 5 से 15 साल का होता है तो उस बच्चे को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखो, उसका माइंडसेट डेवलप करो। आप उसे जैसा इंसान बनाना चाहते हो उससे रिलेटेड उससे बुक पढ़ाओ, उसे नॉलेज दो, जिससे उसके माइंड में कल्चर डेवलप होगा, जिससे वो अपने लाइफ में अपने खुद के डिसीजन ले पाएगा और अपने प्रॉब्लम्स को खुद फेस कर पाएगा।
और जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो आप उसे अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। उसके साथ अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स शेयर करो, जिससे वो भी अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर सके। और हमेशा याद रखो कि आपके बच्चे ही आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हो तो दोस्तों आपने बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल नॉलेज सीख ली है। होप करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और आई है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताओ क्या मुझे इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाना चाहिए। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि जब इस वीडियो में 80 लाइक आएंगे तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हो या आपका साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट है तो आपके लिए न्यूज़ है। मैंने एक नया चैनल बनाया है किट केट के साइंस के नाम से, जिसमें मैं साइंस से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस चैनल को चेकआउट जरूर करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, किट केट साइंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को सीख सके। और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर।